गुड मॉर्निंग। तो आज फिर हम आपके सामने, मैं हूँ रिया और हम करने वाले हैं आधुनिक भारत, जिसमें हमने किया था पार्ट 1। आज हम वही जहाँ पे ख़त्म किए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक पार्ट 2 हमारा होगा लेक्चर, ठीक है। और हम पढ़ रहे थे उत्तर मुगल काल में। तो उत्तर मुगल काल को पढ़ रहे थे, इसमें हमने 2 राजाओं के बारे में वर्णन किया था। तो इसमें एक थे बहादुर शाह प्रथम और दूसरा था जहानदार शाह। आज हम करने वाले हैं फरुखसियर के बारे में, ठीक है। तो आप पहले देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था कल। तो हमने पढ़ा था वहाँ पे बहादुर शाह प्रथम के बारे में। और इनकी अगर आप देखिएगा तो नाम क्या था, तो इनका नाम था, एक का तो नाम देखिएगा, एक का नाम क्या था, तो इनको जाना जाता था शाहे वे खबर, ठीक है, शाहे वे खबर। इनका टाइम पीरियड आप देखिएगा तो कितना था, 1707 से लेके 1712 तक पहला था, ठीक है। इनका बचपन का अगर कोई नाम पूछे, बचपन का नाम, तो क्या था, मुआजम, मुआजम था। सेकेंड हमने पढ़ा था जहानदार शाह को, जहानदार शाह, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 1712 से लेकर 1713 था, ठीक है। इसकी हत्या किसने की, तो इसकी हत्या सैयद बंधु के माध्यम से फरुखसियर ने किया था। कब, 1713 हिंदी में, ठीक है। इसके बाद कहानी स्टार्ट। इसको क्या बोला जाता है, एक बात आप देखिएगा, इसको लंपट मूर्ख बोला जाता था, लंपट मूर्ख बोला जाता है, या लापरवाह राजा कहा जाता था। तो हमने कल वो पढ़ा था, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिएगा इसको थोड़ा सा, चलिए हम इसको रफ कर देते हैं इधर से। और हमें बता दूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। एक फरुखसियर है, ठीक है। आप फरुखसियर कौन होता है, तो जो जहानदार शाह था ना, उसका ही चचेरा भाई होता है, ठीक है। और इसका अगर टाइम पीरियड आप पहले देख लीजिएगा तो 1713 से 1719 ईस्वी तक ये शासन करता है, ठीक है। इसके पिताजी का नाम क्या था, तो ये पिताजी हैं इनके, ठीक है, अजीम उल शान, ठीक है। इसकी कहानी क्या होती है जानते हैं, ये ऐसा व्यक्ति था, इसका बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहता था, ठीक है। ये तबीयत हमेशा इसकी खराब रहती, क्यों, क्योंकि इसके पीठ में ना फोड़े हो गए थे, ठीक, तो वो सही नहीं हो रहा था। तो एक घटना घटता है, देखिएगा, एक मिनट, इसको हम एक बार सैयद बंधु को देख लेते हैं। तो सैयद बंधु वो थे ना, जो इनको किंग मेकर बोला जाता था, ये राजाओं को बनाते थे, ये इतने शक्तिशाली थे, इनके अंदर सेना का इतना गुण भरा हुआ था इनके अंदर कि वो किसी को भी चाहते तो मतलब पद से हटा देते थे और किसी दूसरे राजा को वहां पे बैठा देते थे। सैयद बंधु में आप देखेंगे ना, इनका नाम क्या था, अब्दुल्ला खां था और दूसरा था हुसैन अली। अगर पूछेगा कि सैयद बंधु मतलब कि 2 भाइयों का नाम था, जिसमें अब्दुल्ला खां थे और हुसैन अली थे, ये दोनों थे, ठीक है। इसको क्या करता है, ये वजीर बना देता है, ये बड़ा भाई था, इसको वजीर ही बना देता है, ठीक है। और उसको कुछ और पद दे देता है, दोनों का कुछ ना कुछ पद देकर संतुष्ट कर देता है, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि इसी के टाइम में आप देखिएगा तो एक पढ़ना होता है कि फरमान, जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, वो इसी के टाइम होता है। 1717 में क्या करता है, अंग्रेज का एक प्रतिनिधित्व आता है, ठीक है, 1717 में यहाँ आता है। तो इसमें एक होता है हेड, जो हेड होता है ना, उसका नाम क्या होता है, तो इसका हेड का नाम होता है जॉन सोरमन। क्या नाम होता है, जॉन सोरमन, ये हेड होता है। और इसमें 3 लोग आते हैं, ठीक है। एक तो जॉन सोरमन होता है, ये हेड होता है, लेकिन सिर्फ इसका नाम पूछता है कि इसका नेतृत्व किसने किया। और एक इसमें कौन होता है, एक डॉक्टर होता है, मतलब उस टाइम का डॉक्टर होता है, ठीक है, चिकित्सक जिसको हम बोलते हैं, वो होता है, चिकित्सक होता है, उसका नाम क्या होता है, हैमिल्टन होता है। क्या नाम होता है हैमिल्टन होता है, ठीक। ये क्या करता है ना कि फरुखसियर का जो रोग था, फरुखसियर का रोग था, उसको क्या कर देता है, सही कर देता है, सही कर देता है। अब इससे क्या हो जाता है, ई खुश होता है, ई कौन खुश होता है, ई खुश हो जाता है, खुश होकर कहता है कि ठीक है आप आइए, और एक कहता है कि ठीक है आप आइए। और बंगाल में क्या करती है, अतिरिक्त चुंगी दिए, आप क्या कीजिएगा, व्यापार, आप खाली मुझे कितना दे दीजिए, 3,000 वार्षिक, मतलब रुपया दे दीजिए और व्यापार
करते रहिए, ठीक है। इसने ये बोल दी। इसी को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको क्या कहा गया, प्रथम होता है कंपनी को जो फरमान देता है उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है, कार्टा कहते हैं, इसी को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों कि 3000 सिर्फ वर्ष में दे देना है और आपको जहां मन है वहां आप जाके व्यापार कीजिए, बंगाल वगैरह में, ठीक है। तो इसी के लिए इसको बोला जाता है ये मैग्ना कार्टा, पहला फरमान हो जाता है इसका, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक कहानी और होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि उन लोग आए थे तो वो क्या कर रहे थे, राजपूत थे, सिख थे, मराठा थे, उनको खुश करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, बंदा बहादुर मानता नहीं, वो चाहता है कि हम नहीं, हम तुम्हारे अधीन रह के हम शासन मतलब कुछ भी सरदार की मतलब समान की पदवी नहीं लेंगे, ठीक है। वो मतलब स्वतंत्र रहना चाहता है, ठीक है। जब स्वतंत्र रहना चाहता है तो क्या होता है, 1717 में क्या होता है, गुरुदासपुर एक जगह होता है, गुरुदासपुर एक जगह है, गुरुदासपुर में क्या होता है, बंदा बहादुर नाम होता है, बंदा बहादुर। ये क्या होता है, ये सिख नेता होता है। ये पकड़ा जाता है कहाँ पे, बंदा बहादुर गुरुदासपुर में। और इसको क्या होता है, यहाँ पे फांसी दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, जाती है। तो ये पूछता है कि बंदा बहादुर को फांसी किसके टाइम दिया गया था, तो फ्रुक्सियर के टाइम में, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे फ्रुक्सियर भी दबाव महसूस करने लगा था कि हमें दबाया जा रहा है, ठीक है। तो वो भी क्या उस होता है कि चलो हम इन लोग से क्या करते हैं, आजाद होते हैं, ठीक है। तो ये आजाद होना चाहता है, ठीक है। तो सैयद बंधु थे, उनको क्या होता है, भनक मिल जाती है। तो सैयद बंधु क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सैयद, जो सैयद बंधु होते हैं, वो क्या करते हैं, दिल्ली में जाते हैं और एक व्यक्ति होता है बालाजी विश्वनाथ। दिल्ली में क्या करते हैं, ये आते हैं, दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में बैठा कौन है, बालाजी विश्वनाथ। ये क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और इससे क्या कर लेते हैं, ये दोनों संधि करते हैं, ठीक है। ये संधि कर लेते हैं, ठीक। अब संधि करके ये क्या करता है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, अगर दिल्ली में संधि हुआ तो इसको हम बोलेंगे दिल्ली संधि, ठीक है। तो फर्रुखसियर के टाइम में जब पूछेगा कि दिल्ली का संधि किसके बीच हुआ था, तो सैयद बंधु और बालाजी के साथ, किसके साथ हुआ दिल्ली का संधि, तो पूछेगा तो हम बता सकते हैं सैयद बंधु और किसको, बालाजी विश्वनाथ के साथ, ठीक है, इसके साथ हुआ था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या होता है, ये आता है फिर, और एक ये जो सैयद बंधु होते हैं, आप थोड़ा सा दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, शायद दिख रहा है, ठीक है। तो वो आता है फिर, एक क्या करता है, सैयद बंधु क्या करते हैं, फर्रुखसियर को क्या करते हैं, फर्रुखसियर समझ लीजिए, फर्रुखसियर को क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। पहले तो ये क्या करते हैं, इसको अंधा बनाते हैं, अंधा बनाकर फर्रुखसियर को क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी कहानी खत्म हो जाती है, ठीक। और इसको क्या करते हैं इन लोग, घृणित, ये मतलब इतना मतलब कैरेक्टर, इसको जो भी जनता के प्रति इसके अंदर कुछ भी अच्छा व्यवहार नहीं था, तो जिसके कारण इसको क्या कहते थे लोग, घृणित कायर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, घृणित कायर कहते थे। ये कैसा था, तो दुर्लभ, इसको दुर्लभ बोल देते, दुर्लभ एवं कायर व्यक्ति था, जिसके कारण इसको क्या बोला गया, घृणित कायर बोला गया। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे फिर बढ़ते हैं। फर्रुखसियर के बाद आता है मोहम्मद शाह, ठीक है। चलिए अब हम अगला पढ़ेंगे, मोहम्मद शाह की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मोहम्मद शाह में थोड़ा सा लॉन्ग जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है, उधर लिख देते हैं थोड़ा सा। तो वेट कीजिए, मिटाते हैं।
चलिए आप हम देते हैं सेकंड। हम अब हमारा ये 4th नंबर का राजा होगा। ये कितने नंबर का है? 4th नंबर। हम पढ़ क्या रहे हैं? उत्तर मुगल काल। ठीक है, एक ना पढ़ रहे हैं। ठीक, ये 4th नंबर का राजा है हमारे पास। कितने नंबर के हैं? इसका नाम क्या होता है? मोहम्मद शाह। 4th नंबर का मोहम्मद शाह। इसको क्या बोलते हैं? मोहम्मद शाह। ठीक है, अगला चलिए। अभी क्या करते, देखिए ये भी क्या करते, इनमें ना थी ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो ये क्या करते थे? एक दूसरे को हत्या करते थे और शासन करते थे। ठीक है, आपस में युद्ध करते थे उत्तराधिकार के लिए, और जो जीत जाता था ना वो गद्दी पे बैठ जाता था। तो ये भी मोहम्मद शाह क्या किया? सैयद बंधु को हत्या करवाता है। सैयद बंधु को क्या करेगा? हत्या। ठीक है, हत्या करवाएगा। ठीक, हत्या करवाता है। ठीक, और सहायता कौन करता है हत्या करने में? इसका सहायता कौन करता है? सहायता टाइम पीरियड अभी नहीं हो रहा, अभी जनरली इसकी कहानी बता रहे हैं, तो थोड़ा सा सुनिए। सहायता कौन करता है? तो एक जुल्फिकार खां होता है। ठीक है, सॉरी, निजामुल मुल्क है। निजामुल मुल्क। ठीक है, निजामुल मुल्क। ये व्यक्ति है ना जो क्या करता है? इसको हत्या करवाता है। ठीक है, कौन कौन करता है हत्या? ये निजामुल मुल्क है। ठीक है, सैयद बंधु को क्या करता है? हत्या कर देता है। ठीक ना, किसको? सैयद बंधु को। ठीक है, ये करते हैं। अब इसका टाइम पीरियड आप देखिए ना, तो ये बहुत लंबा टाइम तक शासन किया। 1719 से आप देखिएगा ना 1748 एडी तक इसका है टाइम पीरियड। ठीक है, अब इसकी कहानी आप देखिए। ये आता है तो ये कुछ अच्छा करना सोचता है। ठीक है, ये तो फिर ये आता है जैसे ही गद्दी पे बैठता है। ठीक है, तो एक अच्छा करने के लिए सोचता है। तो सबसे पहले इसने क्या किया? जो जजिया होता है ना, जजिया 1720 में, ये पूरी तरह से क्या करता है? तरह से समाप्त कर देता है। ठीक है, पूरी तरह से क्या करता है? जजिया को समाप्त कर देता है। समाप्त करने के बाद क्या करता है? उसने अब समाप्त कर देता है। ठीक है, ये देखिए इनले हुए अंदर क्या था ना, इनके अंदर उतनी साहस नहीं थी। ये क्या कर रहे थे? शासन जो कर रहे थे किसी और के बदौलत कर रहे थे। ठीक है, तो कोई भी है जब आपसे ज्यादा राजा से ताकतवर जब सेनापति वगैरह हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है, वहां का राजा का राजतंत्र में, तो देखिएगा कि राजा क्या होता है? दब कर रह जाता है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है। कोई भी निर्णय अपने मन से वो नहीं लेगा, किसी दूसरे की सहायता से कोई भी निर्णय करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक मजबूत राजा होता है ना, वो बेटर राज का स्थापना कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? वो किसी और के अधीन और किसी और के इशारे पर नाच रहा है। तो ये अपनी मतलब जो स्वतंत्रता है उसको पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो राजा की एक स्वतंत्रता होती है कि कोई भी निर्णय वो ले सकता है, तो वो ले नहीं पाता है।